मैं हूं मनोज सोनी। 2024 का संग्राम शुरू हो चुका है और टीकमगढ़ लोकसभा से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार जी है। पंकज जी, भाजपा कह रही है 400 पार, आपका क्या कहना है? हम तो कहते हैं कि भाजपा 400 क्या, वो 40 पार भी नहीं हो रही है, क्योंकि जो 10 साल उनको मिले हैं तो उस 10 सालों में उन्होंने किया क्या है। चाहे आप रोजगार की बात कर लें तो उसमें भी वो फेल हो गए हैं। चाहे आप देखिए प्रत्येक जगह के जो प्राइवेट सेक्टर है हमारे बेचे जा रहे हैं। आप सारे वर्गों के लोग भी परेशान हैं। तो मैं तो नहीं कहता हूँ, किसान देखिए आप आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। चाहे एमएसपी की बात हो तो 400 कैसे पार होंगे? आपने किया कुछ है नहीं है। वो कह रहे 370 जो धारा हटाई है 370 वो वोट मिलेंगे और जो 25 हमारी उनकी टीम है उसके बाकी उनको 400 पार इस तरीके से होंगे। कह रहे विकास बहुत करवा है। देखिए उनके कहने से थोड़ी होता है। पब्लिक में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, वो क्या कह रहे हैं। उनके न पानी की व्यवस्था है, न रोडों की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। कैसे 400 पार हो रहे हैं? रोडों की व्यवस्था तो वो कह रहे बढ़िया है, जहाँ पे वहाँ रोडों का जाल बिछा दिया है और विकास की गंगा बहा दी है। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता। कागजों में हो गई, लेकिन स्पॉट पे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने, आप देखिए जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस हॉस्पिटल में हम आप पैदा हुए हैं, वो सब कांग्रेस के। जिस जगह से आपने शिक्षा प्राप्त की है वो भी कांग्रेस की है। इन्होंने जो किया है केवल बेचने का काम किया है, कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। भाजपा कहती है कांग्रेस हिंदू विरोधी है, मंदिरों में नहीं जाती। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उससे भी दूरी बनाई थी, क्यों? देखिए अब व्यक्ति का अलग अलग अपने अपने तरीका है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई मंदिर को नहीं मानता। हर व्यक्ति के एक अलग अलग धार्मिक लाइन से सभी व्यक्ति जुड़े हैं। हमारा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, सबका सभी धर्मों को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी के कहने से थोड़ी ये होता है कि आप नहीं मानते हैं। सभी लोग मानते हैं। और कांग्रेस भाजपा का इशू थोड़ी है। धर्म के मामले में कांग्रेस भाजपा कहाँ से आ गई? ये तो व्यक्तिगत सभी प्रार्थना करके आगे निकलते हैं। घर से पूजा को पाठ करके अगरबत्ती लगा के सब निकलते हैं। अपने अपने तरीका मानने के अलग हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि मानते नहीं। यह क्षेत्र आपके लिए नया है, बीरेन खटीक पुराने हैं, उनसे किस तरीके से मुकाबला किया जाए? देखिए हमारे लिए नया क्षेत्र नहीं है, क्योंकि हम यहीं के इसी लोकसभा क्षेत्र के पैदाइश हैं। इसी बीच में हमने शिक्षा प्राप्त की है, वो आगे बढ़े हैं, युवाओं के साथ रहे हैं, छोटे छोटे से कार्यक्रमों में निरंतर रहे हैं, आए गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। स्थानीय जनता ने यह मूड बना लिया कि हमें लोकल के कैंडिडेट को जिताना है, क्योंकि इनके 15 वर्षों से ये निरंतर स्थापित हैं। तो इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। केवल ये जिस प्रकार से आपने बात की हिंदूवादी के लिए, ये दुनिया भर की बातें करके उसको गुमराह करके केवल वोट लेने का प्रयास करते हैं। स्पॉट पे कोई भी काम नहीं है। खजुराहो से आपके जो गठबंधन का प्रत्याशी था उसका भी नामांकन निरस्त हो गया है। भाजपा कह रही है फार्म भरना भी नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप देखिए कि कोई भी आवेदन प्रक्रिया होती है, जिस दिन समीक्षा होती है, तो समीक्षा का पूरा दिन ये होता है कि अगर कोई त्रुटि उसमें हो गई है तो उसमें सबमिट किया जाता है, दस्तखत कराए जाते हैं। और अगर आप ये बताइए, अगर उसको सबमिट किया किस अधिकारी ने, जिस अधिकारी ने सबमिट किया उसको निलंबित होना चाहिए कि आपके यहाँ से दस्तखत नहीं हुए। तो वो बताता ना, वो 3-3 4-4 मैंने भी आवेदन किया है तो कम से कम 5-5 6-6 बार फाइल चेक होती है। और मुझसे भी कई दस्तखत रह गए थे तो मुझसे भी कराए गए ना, और बताया गया। तो मेरे अधिकारियों ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कहा कि यहाँ दस्तखत नहीं, उनको बताना चाहिए फार्म सबमिट कैसे हुआ। शिकायत करेगी क्या? शिकायत बिल्कुल निरंतर की है। नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। मुझे उसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोर्ट गए। कांग्रेस में भगदड़ मची है, कैसे आप जीत पाएंगे? जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं और जो आने वाले ही आ रहे हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति जब जाता है तो उसके साथ संगठन थोड़ी जाता है। वो व्यक्तिगत जाता है। उसका कुछ स्वार्थ हो सकता है, उसका काम हो सकता है, उसकी फैक्ट्री का काम हो सकता है, उसके कोई काम जो नहीं बन रहे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा है। आपने ये क्षेत्र घूमा है, क्या आपको लगता है कि बीरेन खटीक ने कोई विकास किया है? मुझे तो नहीं लगा। और पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों का केवल एक ही शब्द है कि हमें स्थानीय व्यक्ति को जिताना है, क्योंकि 15 वर्ष हो गए। ये तो केवल चुनाव के टाइम पर क्षेत्र में आ जाते हैं, बाकी क्षेत्र में जाते नहीं है। इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमें युवाओं का सबसे ज्यादा साथ मिल रहा है और सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, और उत्साह है कि हमें लोकल के कैंडिडेट को जिताना। तो ये पंकज अहिरवार थे, लोकसभा टीकमगढ़ से प्रत्याशी है और लगातार दौरे कर रहे हैं और उनका कहना है लगातार उनको जनता का सपोर्ट मिल रहा है और जीत उन्हीं की होगी। मनोज सोनी के साथ पिंटू से
एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।